नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एजुकेशन शिक्षा शास्त्र का कंप्लीट निचोड़ पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। उस पार्ट को बहुत ही शानदार तरीके से कवर करेंगे। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में अगर आप हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्जाम में। साथ ही हम आपको बता दें, सभी सब्जेक्ट का पेपर मोड जो है एमसीक्यू रहेगा, है ना। यानी कि एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, है ना। डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्जाम में, है ना। अब हम डिस्कस कर लेते हैं उन सभी टॉपिक्स को जो आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं, है ना। एनईपी 2020 से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। यानी कि एनईपी 2020 से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, है ना। यही नहीं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, चाहे फिर कोठारी आयोग की बात हो, मुदालियर आयोग की बात हो, या फिर राधा कृष्णन आयोग की बात हो, है ना। यानी कि सीधे सीधे यहाँ से आपके 25 से 30 मार्क्स कवर हो जाएंगे, है ना। 25 से 30 मार्क्स जो हैं आपके यहाँ से सीधे सीधे कवर हो जाने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 की। लिखना बेहद जरूरी है, लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके अपने नोट्स जो हैं वो वॉन बीटा साबित होते हैं एग्जाम टाइम में। प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1968। 1968 में जो है पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। अब आप पूछ रहे होंगे सर कि अभी तक कितनी, है ना, अभी तक कितनी शिक्षा नीति जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने भारत में लागू हो चुकी हैं, ठीक है। तो अभी तक टोटल 3 शिक्षा नीति जो है भारत में लागू हो चुकी हैं। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की, तो ये जो आई थी इंदिरा गांधी के समय पे आई थी। तो अब आप कह रहे होंगे सर कि दूसरी कब आई और तीसरी कब आई? तो देखो, हम तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहली शिक्षा नीति की अगर हम बात करें 1968 में आई थी। इंदिरा गांधी जी उस टाइम क्या थी? प्रधानमंत्री थी, ठीक है। दूसरी शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो 1986 में आई थी। राजीव गांधी जी जो है उस समय के प्रधानमंत्री जी थे, है ना। तीसरी नई शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो ये 2020 में आई है और अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, इनके कार्यकाल में आई है। और अगर हम बात करें नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट मंजूरी कब मिली, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो 29 जुलाई 2020 को जो है ना, कैबिनेट मंजूरी मिल गई थी नई शिक्षा नीति 2020 को, ठीक है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है और आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक किया करो, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने परिवार बीएससी एम शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में फ्री शिक्षा की, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला, है ना, भारत का पहला राज्य कौन सा है? नई शिक्षा नीति 2020 को सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था? तो वो किया था कर्नाटक ने, है ना। कर्नाटक ने सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया था, ठीक है। स्कूल पाठ्यक्रम पैटर्न जो है आपसे पूछा जा सकता है। अभी तक 10+2 जो है वो चल रहा था, लेकिन अब 10+2 के को बदल करके 5+3+3+4 पैटर्न हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है। पढ़ लें, बहुत अच्छे से पढ़ लें। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? जी हाँ, बिल्कुल, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो है वो 1988 में की गई थी, है ना। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा साक्षरता मिशन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब वो आई थी जो 1986 में, कब आई थी भाई? 1986 में। उसके 2 साल बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कर दी गई थी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति दूसरी शिक्षा नीति थी जो 1986 में आई थी, है ना। 1968 में इसके पहले पहली आई थी, है ना। दूसरी 1986 में आई थी और तीसरी, और जो अभी वर्तमान में चल रही है वो 2020 है, ठीक है। अब यही तिथि आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। बहुत सारी ऐसी तिथियां हैं जो आपके एग्जाम में, है ना, पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 1985 की बात करेंगे। इग्नू की स्थापना जो है 1985 में हुई थी, 1985 में हुई थी, है ना। अगर हम बात करें 1995 में क्या हुआ,
तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है ना, 1995 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCT की स्थापना हुई थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। 1987-88 में क्या हुआ भाई, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है भाई, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम जो है शुरू किया गया। आपके क्वेश्चन है ना, ये ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो इन क्वेश्चन को लिख डालिए, एक कॉपी में नोट्स बनाकर लिख लें, है ना। अभी टाइम है आपके पास, नोट्स आप बना सकते हैं। याद रखना, किसी के नोट्स से बिल्कुल नहीं पढ़ना, है ना। आप अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि आपके जो अपने नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं आपके लिए। चलिए, अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 4 की, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की अगर हम बात करें तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। आपको बताना है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है। क्या 15 अक्टूबर को मनाया जाता है? आप हमें कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लास जो है बराबर चल रही है अपने BSc एमबीए शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पर, चाहे फिर वो इतिहास की बात हो या फिर है ना राजनीति विज्ञान की बात हो या फिर किसी और सब माइनर सब्जेक्ट की बात हो, तो सभी जो क्लासेस हैं आपको बढ़िया अच्छे से शानदार तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लें, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में सभी क्लासेस की लिंक जो है हम आपको दे देंगे। प्रश्न नंबर 5 की अगर हम बात करें, मानव विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया, तो भाई शिक्षा मंत्रालय हो गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो हमने यहाँ पे ही लिखा है ना। प्रश्न नंबर 6 की अगर हम बात करें, NEP 2020 के जो है अध्यक्ष कौन रहे, तो भाई डॉक्टर के कस्तूरी रंगन साहब जो है NEP 2020 के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बस एक ही क्वेश्चन हमने ऐसा लिया है, आप टेंशन मत ले लेना, है ना, कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, नहीं भाई, एक ही क्वेश्चन रहेगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर GDP, है ना। GDP का मतलब होता है, क्या होता है बताओ भाई, सकल घरेलू उत्पाद होता है कि नहीं, का कितने % खर्च जो है वो किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6%, है ना। 6% शिक्षा पर जो है खर्च किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 8 की, नई शिक्षा नीति NEP 2020, क्या भाई, नई शिक्षा नीति NEP 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई, तो ये पूरे के पूरे 34 वर्षों बाद जो है नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा करी गई थी। देखो, अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये 34 वर्षों बाद हुई, तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं। पहली कब आई भाई, बताओ जल्दी से। पहली कब आई, 1968 में आई क्या। दूसरी कब आई, 1986 में आई क्या। आप देखो इसके बीच में कितना डिफरेंस है ना। और फिर कब आई थी, 2020 में आई थी। तो देखो इनके बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है, चलो आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल के बताना और इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल के बताना, तो आपको पता चल जाएगा कितने वर्षों बाद जो आई है। 1986 और 2020 का हम बताते हैं 34 वर्षों का गैप होगा इनके बीच में, तो 34 वर्षों बाद आई है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 की अगर हम बात करें, कोठारी आयोग का गठन जो है वो कब किया गया, है ना। कोठारी आयोग की बात कर रहे हैं हम। कोठारी आयोग के बारे में संपूर्ण डिटेल हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में है ये चीज़, है ना। माफ़ करना, हमने आपको सिलेबस नहीं बताया है, पर हम बहुत जल्दी एक काम करेंगे, है ना। टेलीग्राम चैनल जो है बहुत जल्दी बना दिया जाएगा, आप सभी उस पर जुड़ जाना, और बहुत जल्द जो है जितनी भी क्लासेस हम यहाँ पे लिया करेंगे, सभी क्लासेस की जो है वो PDF हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया करेंगे। ठीक है, ये फिर थोड़ा सा हम PDF हम इसलिए भी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं आपको, क्योंकि आप कहेंगे कि मतलब ऐसा रहता है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, चीज़ों को लिखेंगे नहीं, तो चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में शॉर्ट टर्म तक याद ही रहेंगी, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रहेंगी, है ना। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है उसको अगर ठीक करना है आपको, है ना, लंबे समय तक अगर आप चीज़ों को याद रखना चाहते हैं तो लिख लिख कर याद रखें, है ना, बहुत लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी। बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की, है ना। कोठारी आयोग के गठन की हम बात कर रहे थे, तो 1964 से 66 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। दौलत सिंह कोठारी जी इनका पूरा नाम था, है ना। इन्हीं के नाम पर इस आयोग को कोठारी आयोग कहा गया, है ना। और क्या क्या की पॉइंट बनेंगे कोठारी आयोग से, हम वो देख लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की हम बात करें अगर, तो इसका नाम पहले क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, या ऐसे अभी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं बाद, लेकिन इसका नाम जो है बदलकर कोठारी आयोग भी कर दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें 1964 से लेकर 1966 तक ये आया था। ठीक है, इसका गठन किया गया था। अब ये क्यों किया गया था, क्या था, देखो सबसे पहले हम आपको बता दें, ये अनौपचारिक आयोग था, है ना। भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने
है ना, शिक्षा के सामान्य पैटर्न को विकसित करने और दिशा निर्देशों की सलाह देने या लेने के लिए ये जो कोठारी आयोग है उसका गठन किया गया था, है ना। चलो एक और चीज़ रहेगी, स्कूल चरण के अंत तक, है ना, जब तक स्कूल खत्म नहीं हो जाता तब तक क्या है, विज्ञान और गणित ऐसे जो विषय हैं सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, है ना। गणित ऐसा होना चाहिए जो क्या है, आपके जीवन में काम आए, है ना। ऐसा गणित आपको पढ़ना है जो आपके जीवन में काम आए, ठीक है। चलो अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 10 की, स्वतंत्र भारत में, देखो अब ये कोठारी आयोग से क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया। अगर जब भी आपसे पूछ ले कि शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान किसने दिया, तो वो दिया है केवल कोठारी आयोग ने, ठीक है। चलिए बात करेंगे मुदालियर आयोग के बारे में, ठीक है। मुदालियर आयोग को आप बहुत अच्छे से शानदार तरीके से आप कंप्लीट कर लेंगे, है ना। यहाँ से देखो क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा जाता है, कहाँ आपका एग्जाम खेलेगा, है ना, मुझे पता है। और आप टेंशन ना लें, बिल्कुल सारी चीज़ों को अच्छे से नोट बना करके अपनी कॉपी में लिखते चले जाएं बस, है ना। मुदालियर आयोग की बात करें अगर, 1952-1953 को ये है, इसका गठन हुआ था। कब हुआ था भाई, 1952-1953 को। और अगर हम बात करें कोठारी आयोग की तो 1964 से 66, आपको याद रखना है। अध्यक्ष की बात करें उसके कौन से, दौलत प्रसाद थे ना कोठारी जी, और इसके कौन थे, मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति साहब डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी जी जो है मुदालियर आयोग के अध्यक्ष थे, और इन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर आयोग कहा गया। इसका अन्य नाम क्या है भाई, माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से यह जाना जाता है। 3 साल की माध्यमिक और 4 साल की उच्च शिक्षा प्रणाली शुरू करने की जो है सिफारिश इसमें करी गई थी, है ना। सब्सक्राइब कर सकते हैं आप अपने परिवार BSc एमबीए शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में, फ्री शिक्षा की। इस चैनल का बनाने का मतलब भी यही था, है ना, कि गरीब से गरीब बच्चे को गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा देने का काम किया जाएगा। वो सारी चीज़ें बिल्कुल करी जा रही हैं, है ना। हमने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि बहुत जल्द जो है आपसे लाइव क्लास के माध्यम से जुड़ा जाएगा। धीरे धीरे चीज़ों को अरेंज करने में थोड़ा सा समय लग रहा है, माफ़ करना दोस्तों, आपका थोड़ा सा वक्त और मैं चाहता हूँ, है ना। चीज़ों को बहुत जल्दी अच्छा कर देंगे, लगा हुआ हूँ सारी चीज़ों को बेहतरीन करने में, है ना। तब तक ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, थोड़ा ऐसे ही पढ़ लीजिए, है ना। बहुत जल्द जो है सारी क्लासों को लाइव क्लास के माध्यम से मिलेंगे हम लोग, बोर्ड सामने होगा, हम सामने होंगे, है ना। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें राधा कृष्णन आयोग की, गठन कब किया गया था भाई, तो 1948 में जो है इसका गठन किया गया था, ठीक है। अन्य नाम की अगर बात करें, माफ़ करना है 2 बार टाइप हो गया, लिख गया, है ना। अन्य नाम की अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है ना। ये क्या है भाई, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है, हम इस आयोग को कहेंगे किसको, राधा कृष्णन आयोग की हम बात कर रहे हैं। उद्देश्य क्या था भाई, उद्देश्य था भारत में उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं की जांच करने और देश और इसकी परंपरा की आवश्यकताओं के मद्देनजर विश्वविद्यालय शिक्षा के पुनर्गठन के लिए जो है ना, राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया था, है ना। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग किसका उपनाम है या किस आयोग का अन्य नाम है। आपसे आपके पास जो है वो ऑप्शन दे देगा 2-3 की, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राधा कृष्णन आयोग, या फिर कोई और दे देगा, है ना, कोई और समिति दे देगा। तो आपको राइट आंसर किसका लगाना है भाई, राधा कृष्णन आयोग जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए फिर आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, है ना। जब भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास पहुंच जाएगी। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। लाइक जरूर कर दें वीडियो को, अगर बहुत अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो। कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, है ना, कि आपको वीडियो कैसा लगा। और शेयर जरूर कर देना दोस्तों को। आपके बहुत सारे दोस्त जो हैं वो परेशान हो रहे होंगे कि क्लास नहीं मिल रही है शिक्षा शास्त्र की, है ना। उनसे कहना सभी जो है सभी सब्जेक्ट की क्लास जो है BSc एमबीए शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पर शिवम सर के द्वारा पढ़ाई जाती है ना, दी जाती है। सारी क्लासों को बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया जाता है ना। अब बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आप तो सर सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और पूरी यूट्यूब पर आप कंपेयर भी करके देख लेना, है ना, कि कौन ज़्यादा बेस्ट है, कौन ज़्यादा वर्स्ट है, ठीक है। देखो बात करेंगे BA फर्स्ट ईयर एंड सेकंड सेमेस्टर की हिस्ट्री की क्लास जो है बहुत शानदार तरीके से हमने आपको दी थी, है ना। आपको अगर सेकंड क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, है ना, कि आप हिस्ट्री की सेकंड क्लास चाहते हैं। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पॉलिटिकल साइंस की 2 क्लास आ चुकी हैं, ठीक है।
ये क्लास 1 है, एक क्लास 2, दोनों क्लास आ चुकी हैं, आप देख लेना। शानदार तरीके से हमने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा था। जनरल साइंस की भी एक क्लास हमने डाल दी थी, है ना। अगर आपको जनरल साइंस की और भी क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करना, कमेंट में लिखना। फोटोग्राफी की अगर हम बात करें, माइनर सब्जेक्ट आपका रहेगा, है ना, तो फोटोग्राफी ज़रूर पढ़ लेना। और जितने भी आपके फोटोग्राफी हो, टेली हो, मल्टीमीडिया हो, है ना, बहुत सारे बच्चों का तो ये क्वेश्चन है, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि सेकंड सेमेस्टर में कौन से माइनर रहेंगे। तो देखो भाई, अगर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, सीधी सीधी बात है। अगर जनरल साइंस था तो जनरल साइंस रहेगा, है ना। या फिर अगर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेक्स्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया, ये अगर आपका सब्जेक्ट था तो ये रहेगा, है ना। अगर हम सेकंड माइनर की बात करें फिर, है ना, तो सेकंड माइनर पे आपका रहेगा या तो फोटोग्राफी, टेली या फिर मल्टीमीडिया, ठीक है। अगर हम बात करें थर्ड माइनर सब्जेक्ट की, तो इसके लिए शायद फूड प्रोसेसिंग करके कोई सब्जेक्ट है, या फिर वही रहेगा आपका फूड न्यूट्रिशन हाइजीन। इसके बारे में हम आपको बता देंगे बहुत जल्द, है ना। पर आपको 2 माइनर विषय हैं, बिल्कुल आपके कन्फर्म है, ठीक है। बाकी आपके जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो तो रहेंगे ही हैं। और साथ ही हम आपको अगर बताएं, मेजर हो या फिर माइनर हो, है ना, मेजर हो या फिर माइनर हो, सभी सब्जेक्ट के जो पेपर हैं, पेपर मोड उनका MCQ रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। स्वस्थ रहना आपका बेहद ज़रूरी है, स्वस्थ जरूर रहें। और फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, है ना। देखो थर्ड की हम बात कर रहे थे, शायद फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की जगह पे ये रहेगा आपका थर्ड माइनर सब्जेक्ट, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, है ना। आप ये पढ़ लेना बहुत अच्छे से, इसकी भी शानदार क्लास हमने आपको दी थी, है ना। बहुत जल्द सारी चीज़ों को अच्छा करके, है ना, आपके साथ ईमानदारी से आपके साथ जुड़ेंगे, लाइव क्लास के माध्यम से जुड़ेंगे, है ना। बोर्ड भी सामने होगा, सारी चीज़ें सामने होंगी बहुत जल्द, ठीक है। फिर सब्सक्राइब कर लेना अपने परिवार BSc एमबीए शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में, फ्री शिक्षा की। पानी पीना बेहद ज़रूरी है, दिन में 2 से 3 लीटर आपको पानी पीना चाहिए, है ना। ऐसे फ्रूट्स खाएं जिनमें बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा जो है पाई जाती है। तेल, नमकीन, मसालेदार ऐसी चीज़ें आपको खाने से बचना चाहिए, है ना। पानी पीना बेहद आपके लिए ज़रूरी रहेगा, है ना। स्वास्थ्य पर बेहद ध्यान दें, है ना। पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से आप अपनी करते रहें, है ना, क्योंकि आप जो है अपने माता पिता की पहली उम्मीद हैं, आखिरी उम्मीद है ना। तो बहुत अच्छे से, है ना, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की आपकी बारी है ना। उनकी फ़िक्र को फ़क्र में बदलें, बहुत सारी चीज़ों को शानदार कर दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।